काले की उम्र थी कोई 20-22 साल और रात न 12 बजली, नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहा। तो उठ कर न पाले दो रह गया, बाहर सोया करता बैठक में, और 12 बजे ठाकर नु बोला पाले तक, भाई पाले आज तू दुग्गी ना गिरा हो ना, तो सीप में सुखी को नहीं आनी थी आपने। इतना परेशान हो रहा कि इतना तो परेशान जब को नहीं हुआ था जब HSSC का पेपर देखा यार, बस 25 नंबर आए। कदे को नहीं सोचा कि क्यों आए, ना कदे जानने की कोशिश करी गई। और ऐसा पाला, ऐसा काला, ऐसा सोनू मोनू लगभग हर एक गांव में है साथियों। सरपंची की बात उठ जाए या मेंबरी की बात उठ जाए तो 2 साल पहले मीटिंग होने लग जाए है, और इतनी तगड़ी बैठक हुआ है जो इतना तगड़ा पॉलिटिकल एनालाइजर पूरी दुनिया में कौन नहीं। बस बेरा ही कौन आज तक के या जी न्यूज के जो डिबेट पैनल है उनकी नजर इन पर क्यों नहीं पड़ रही। और बात करें सरकारी नौकरी की तैयारी करने की, कैरियर प्लानिंग की या पढ़ाई की, तो भाई साहब इसे रिएक्शन दे हुए हैं जनू सारी जो तैयारी करने की जो किताब आवे हैं सरकारी नौकरी की, मैं हिंदी या इंग्लिश में कोनी, जर्मन या फ्रेंच में लिख रखी हूँ। ताश के 52 पत्ते याद कर लेंगे, बट पढ़ाई के 52 पन्ने याद को ना करें। साथियों, शरीर की विकलांगता का इलाज है, बट दिमाग से जब विकलांग बन जाओ हो ना, उसका कोई इलाज नहीं होता। और एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। एक लड़की थी अरुणिमा सिन्हा, 2011 की बात थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी वो। तो रेलवे ने उसको इनविटेशन दिया था कि भाई हम आपको जॉब देना चाहेंगे, तो दिल्ली से लखनऊ जा रही थी वो। तो कुछ डकैता ना बीच में रात ने उसका बैग छीनन खातर और उसकी गोल्ड चेन छीनन खातर हाथापाई करी, और वो ट्रेन के नीचे फेंक दी, पटड़ी पे पड़ गई। दूसरी ट्रेन आई, पैर के ऊपर को चली गई। रात भर बेचारी पटड़ी पे पड़ी रही किनारे। सवेरे लोगों ने उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाई तो 2-3 महीने लग गए पूरी रिकवरी होने में, बट टांग काटनी पड़ी उसकी, अपाहिज बन गई। अपाहिज बनने के बावजूद भी उसने माउंट एवरेस्ट, जो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो किलिमंजारो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अकांकागुआ है जो वो अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी है, और लास्ट ईयर ही माउंट विल्सन है जो वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी फतेह करी उसने अपंग होने के बावजूद भी, जहां अच्छी भली जो 2 पैर होते हैं आदमी वो ना चढ़ पाए इन पे, और उस अपंग लड़की ने इन सब चोटियों पे फतेह हासिल करी। रीजन सिर्फ एक ही था, उसकी अपनी विल पावर, उसकी अपनी इच्छा शक्ति। तो जो बालक ताश के 52 पत्ते याद कर सके है, ये बता सके है कि भाई उसका ये चीज है, उसका ये चीज है, तो दिमाग तो कमजोर नहीं है साथियों। उसमें सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो है उसकी इच्छा शक्ति और विल पावर की, और दूसरी चीज की कमी है गाइडेंस, मार्गदर्शन ना मिलना। तो साथियों, एक छोटी सी कोशिश है हमारी पूरी टीम की कि आपको दिल्ली मुखर्जी नगर के जो एक्सपर्ट टीचर जो अभी तक एक छोटे शहर में नहीं आ पाते थे, उनकी टीम द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि फिजिबल नहीं है अभी कि फिजिकल अपीयरेंस के साथ पढ़ना टीचर का और बच्चों का फिजिकल अपीयरेंस साइमल्टेनियसली हो सके, तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी गई है आरके कैंपस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और कोशिश करी है कि अपने अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर आपको गाइडेंस दे। बस जरूरत है तो आपके साथ जुड़ने की, साथ जुड़ के मेहनत करने की। लॉकडाउन पीरियड में पूरी की पूरी क्लासेस फ्री रहेंगी सारे सब्जेक्ट की। लॉकडाउन के बाद जो पेड क्लासेस आएंगी ऑनलाइन हमारी, वो आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ इस पीरियड में, इस बीच में आप भी जान जाओगे कि भाई किस टाइप के टीचर हैं, तो आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, हमारा कैरियर बनाने में हेल्पफुल होंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करने में हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करूंगा कि सारे साथी कम से कम एक बार इस YouTube चैनल पे जाएंगे। साथियों, आपका जो मोबाइल है ना, इससे बढ़िया भी कोई चीज़ नहीं है और इससे घटिया भी कोई चीज़ नहीं है। आप इसे लर्निंग के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ करते हैं। मेरी क्लास भूल जाओ, चलो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरी क्लास ही देखो, किसी भी कोचिंग क्लास को आप ज्वाइन करते हो, अच्छी कोचिंग क्लास को, अच्छे टीचर को फॉलो करते हो, तो इससे बेटर कुछ नहीं है आपके लिए। मैं अपने क्लासेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई पूरी टीम एक यहाँ पे मैंने एक इकट्ठी की है, ताकि आपको अलग अलग किसी भी YouTube चैनल पे ना जाना पड़े, और इन वीडियोस में वो कंटेंट डालने की कोशिश की है जो मोस्टली सरकारी नौकरी के पेपर में पूछा जाता है। एक क्लर्क से लेके एक UPSC तक के एग्जाम की तैयारी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और बात करता हूं मैं कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में फ़ोन को यूज़ करने की, आपको दो पता ही है, जो 2 ऐप आजकल चल रही हैं, एक PUBG चल रहा है गेम और एक TikTok चल रही है।
इससे अनप्रोडक्टिव और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ नहीं है। ये तो थी एक फैक्टर इसके बारे में। दूसरे फैक्टर की अगर बात करूं तो ये अपने इकोनॉमी के लिए भी गलत चीज़ है। भाई देखो, किसी फौजी की फोटो शेयर करके देशभक्ति दिखाना ही देशभक्ति नहीं कहलाता। आप अगर अपने देश का पैसा एक चाइनीज जो ऐप है उनमें खराब कर रहे हो, 80 करोड़ यूजर्स में से टिकटॉक के अकेले 25-30 करोड़ भारत में हैं और लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए पर डे टिकटॉक कमा रहा है सिर्फ इंडिया से। और यही हाल पबजी का है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे 4 घंटे निकल के पबजी में रात रात भर लगे रहते हैं। तो इससे टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। इन दोनों ऐप को आज ही अपने फ़ोन से डिलीट मारो। और उसका अल्टरनेट यही है कि अपने जो इंडियन कल्चर है, अपने जो महापुरुष है, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष हुए हैं इंडिया में, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, एक से एक जो हमारे लीडर हुए हैं, अब्दुल कलाम जैसे महान नेता, अटल बिहारी जैसे महान नेता, सुभाष चंद्र बोस जैसे यूथ जो हुए हैं, भगत सिंह जैसे यूथ हुए हैं, उनके बारे में स्टडी करो, उनकी लाइफ स्टोरी को आपस में शेयर करो। तो समाज में चेतना जब भी आएगी जब युवा उठ खड़े होंगे। और युवा उठने के लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। अगेन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई इच्छा शक्ति जागृत करो अपनी सिर्फ, ठीक है। आपकी गाइडेंस के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो स्टडी ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जो रेलिवेंट चीज़ें आजकल के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, सिर्फ एक चैनल पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएं। तो इन्हीं सब लाइनों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आप एक बार आर के कैंपस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वीडियो को चेक करेंगे। मैं नहीं कहता भाई फॉलो करो, आप एक बार जाके चेक करो, लगे कि हाँ कुछ रेलिवेंट मटेरियल है, दूसरी जो यूट्यूब चैनल है उनसे बेटर वे में स्टडी करवाने का एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं आपको, तो उसके बाद आगे उसको फॉलो करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरदान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त ना हो या अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे शब्दों पे थोड़ा सा गौर करेंगे आप। धन्यवाद।